बुरी है। अब इस मुंगेशपुर ड्रेन के दोनों साइड में, बल्कि तीनों साइड में, गांव की तरफ भी और इस तरफ और राइट साइड में, लेफ्ट साइड में जो नाले इसे नीलवाल से, बकरवारा से और हैदरपुर ड्रेन तक का पानी यहाँ पर सप्लाई किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा, जिससे कि हमारे गांव की स्थिति और बुरी हुई है। अगर प्रशासन ने उचित मुआवजा नहीं दिया ना, और तो आत्महत्या करने के लिए किसान मजबूर हो जाएगा। निराशा किसे कहते हैं, उदासी क्या है और बर्बादी का महत्व क्या होता है, परेशानियों का सामना किस कदर कर रहे हैं किसान, अगर इन सभी बातों को जानना है तो एक बार नजफगढ़ विधानसभा के अंतर्गत आने वाले दिचाऊ गांव का दौरा जरूर करें। किस कदर 500 से 600 एकड़ जमीन में सिर्फ पानी ही पानी है और उन लबालब पानियों में किसी भी फसल के होने की उम्मीद नहीं है। ताजुब तो इस बात की है कि जिस पार्टी ने किसानों के समर्थन में न जाने कितनी रैलियां कर डाली, उसी पार्टी के विधायक और मंत्री अभी तक दिचाऊ वार्ड में नहीं दिखे हैं और न ही इन परेशानियों का दौरा करते हुए देखे हैं। ग्रामीणों में आक्रोश है, और आक्रोश हो क्यों भी ना, क्योंकि जब परेशानियां हो तो उनकी समस्याओं का समाधान तो होना ही चाहिए। लेकिन हर बार की तरह दिचाऊ वार्ड की निगम पार्षद, जो अपने वार्ड के तत्पर विकास के लिए, जो अपने वार्ड के हर व्यक्ति के लिए, जो अपने वार्ड की हर समस्याओं के समाधान के लिए खड़ी रहती हैं, वो एक बार फिर इस जलभराव का मुआयना करती हुई दिखी। उन हर बातों से परेशान हुई जो बात किसानों के लिए हितकारी नहीं था। जहां एक तरफ कभी किसानों के लहलहाते हुए खेतों को देख करके खुशी से मन झूमता, वहीं इन किसानों के खेत में जल जमाव को देखकर दुख उनके चेहरे पर साफ साफ दिखता। वहां के स्थानीय निवासियों से बातचीत करती, इन पानी को कैसे निकाला जाए, जल जमाव से कैसे निपटा जाए, इस पर भी बात करती। और इसी का कारण भी रहा कि उन्होंने तत्कालीन प्रभाव से अपने लेटर पैड पर दिल्ली के उपराज्यपाल समेत तमाम अधिकारियों को खत लिख दिया कि इन समस्याओं का समाधान यथाशीघ्र किया जाए, और इतना ही नहीं, इन किसानों को मुआवजा भी दिया जाए जो उचित दर के लायक हो। कहने का अर्थ ये हुआ कि कम से कम इनके नुकसान को तो भरने की कोशिश की जाए। सुनिए क्या कह रही है दिचाऊ वार्ड की निगम पार्षद नीलम कृष्ण पहलवान। हैं इसके ऊपर प्रकाश डालिए और बताएं ये स्थिति क्यों है। ये अभी आपसे सबसे पूछूंगा। रुक जाओ देखिए अनुज जी, आज हम आपके साथ हमारे जो गांव है दिचाऊ गांव, उसकी ड्रेन पर हम खड़े हैं और आप चारों तरफ देखेंगे तो बारिश की वजह से काफ़ी तराई मची हुई है। और ये जो ड्रेन टूटने से एक इसी के पीछे एक लोकनायक नहर आती है, वो भी टूटने से जो भी गांव की इसकी दिचाऊ की बात मैं नहीं करूंगी, अपितु आप इस तरफ जाके देखिए, हिरण कूदना बकरवाड़ा की तरफ, और इस तरफ मैं पूरे नजफगढ़ क्षेत्र के खेतों की बात करूं तो काफ़ी बारिश ने कहर बरसाया हुआ है। तो आज मेरा गांव वालों के साथ दौरा करने का यही मकसद था कि मेरे जो गांव में बारिश की वजह से जो नुकसान हुआ है वो किसान भाइयों को अच्छी दरों पर मुआवजा मिलना चाहिए, ताकि वो अपने नुकसान की भरपाई करके आगे बढ़ सके। कितने एकड़ का नुकसान का अंदाजा लगा सकती हैं और इसका प्रभाव भविष्य में इसका क्या प्रभाव दिख रहा है? देखिए अभी पार्टिकुलर हम नहीं कह सकते, लेकिन प्रोबेबली 500-600 एकड़ टोटल मिला के पूरे गांव का नुकसान हुआ है बारिश की वजह से। क्या भविष्य पे भी इसका प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि दिचाऊ बिल्कुल, क्योंकि जो दिचाऊ की जो गोभी है वो पूरी दिल्ली में नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष में फेमस है, और जो मोस्टली लाइफ डिपेंड है वो गोभी की खेती से होती है और साल में ये 3 बार उठाते हैं। तो ये फसल खराब नहीं हुई, बल्कि जब पता नहीं कितने महीनों में तो ये पानी सूखेगा, कब ये खेती के लायक होगा, तो इससे अगली फसल भी खराब हो गई अपने आप ही है, और कुछ भी नहीं लगा सकते, क्योंकि जब पानी का जो गहराई है वो पूरे खेतों को खराब कर गई। मैम क्यों हो रहा है, किसकी कमी मान रही है कि पानी इतने दिनों से खड़ा है और फिर भी? देखिए ये एक प्राकृतिक आपदा है, बारिश होना किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन जब प्रकृति ने अपना प्रकोप दिखा दिया तो प्रशासन को इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। तो प्रशासन कमी किसी की नहीं है, लेकिन प्रशासन अगर जल्दी से जागरूक हो जाए तो खेतों का पानी निकासी कर सके, अच्छा मुआवजा प्रदान कर सके, तो जो भी किसान
का नुकसान हुआ है वो जल्दी से जल्दी इस नुकसान को भूलकर अपने आगे की जिंदगी को बढ़ा सकते हैं। नीलम कृष्ण पहलवान एक निगम पार्षद हैं और निगम पार्षद के दायरे में आने वाले कामों को तो बखूबी कर सकती हैं, लेकिन जो काम निगम पार्षद के दायरे में नहीं आता उस काम के लिए सिर्फ सिफारिश ही की जा सकती है। सिफारिश का काम भी नीलम कृष्ण पहलवान ने खूब किया, लेकिन इस काम को अंजाम देने वाले अधिकारी और उत्तराधिकारी ही अगर मौके पर न पहुंचे तो इस काम को कैसे किया जा सकता है, ये हम सब आराम से समझ सकते हैं। यही कारण रहा कि किसानों ने भी अपने आक्रोश का इजहार किया और साफ साफ कहा कि डिचाऊ गांव की तरफ प्रशासनिक अधिकारी ध्यान दें। जय भगवान विलेज वेलफेयर एसोसिएशन वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है। दिल्ली सरकार से मैं ये कहना चाहता हूँ से फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट और इरिगेशन डिपार्टमेंट, दिल्ली जल बोर्ड और सीवेज डिपार्टमेंट, 4 डिपार्टमेंटों का इस ड्रेन सिस्टम में रेवेन्यू लगता है, वो भ्रष्टाचार है। यहाँ पर कोई भी डिपार्टमेंट अपना प्रॉपर वर्क नहीं करता। अगर यह वर्क पहले किया जाता, जो हादसा आज दिखाई दे रहा, चारों तरफ पानी भरा हुआ है, ये आज हादसा नहीं होता और किसान की फसल इसमें नष्ट नहीं होती। मैं तो डिपार्टमेंट से यही कहना चाहूँगा, जो इसकी भरपाई है किसान की, जो 1.5 लाख रुपए पर एकड़ का इनका नुकसान हुआ है, इनका मुआवजा श्री नीलम कृष्ण पहलवान जी के प्रयासों द्वारा दिलाया जाए दिल्ली सरकार। समस्याएं बद से बदतर हो जाती हैं, स्थितियां इतनी बिगड़ जाती हैं कि संभालना मुश्किल हो जाता है। आम आदमी, एक किसान परेशान है, ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है, लेकिन फिर भी प्रशासनिक अधिकारी और उस समस्याओं को दूर करने वाले जनप्रतिनिधि सोए क्यों रह जाते हैं, ये समझना मुश्किल है। और सबसे गौरतलब पहलू तो यह है कि जिन समस्याओं के समाधान के लिए जनप्रतिनिधियों का चुनाव होता है, वही जनप्रतिनिधि समस्याओं से मुंह मोड़ लेते हैं, फिर भी जनता जनार्दन उनकी अगुवाई में लगातार क्यों खड़ी रहती है। ये समस्याएं प्राकृतिक जरूर हैं, लेकिन इनका समाधान कृत्रिम तरीके से अवश्य किया जा सकता है। बस लापरवाही के कारण इन समस्याओं के समाधान में देरी हो रही है और क्षेत्रीय किसान परेशान हो रहे हैं। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।